नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और मैं हूं विजय कुमार सिंह। एक खास मेहमान से आके आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। संयोग से आज उनका जन्मदिन भी है, तो शुरुआत बधाई के साथ। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी इकट्ठे होकर के यहाँ पे आए आज इस शुभ दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। श्वेता जी, समीक्षा के लिए हम आपके पास अभी आए हैं कि आपकी शुभकामना भी आपको दे दें और लगे हाथ बात भी करें कि जो हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के जो चीज़ें हैं, शुरुआत पेंडेमिक को लेकर के जिस ढंग से चीज़ों को संभाला गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि चीज़ों को सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया। आपको लगता है कि हेमंत सरकार ने पेंडेमिक को कंट्रोल करने में या हैंडल करने में कहीं नेग्लिजेंसी की है, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका आरोप निराधार है? देखिए, विपक्ष का काम ही है आपके कामों में बाधा अड़चन लाना, आपकी चीज़ों को सही चीज़ों को भी गलत तरीके से पेश करना लोगों के बीच में। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हेमंत सरकार जब से आई है, अब हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार जब से आई है 2 बार लॉकडाउन लग गया, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य रहा कि हम जिस तरीके से काम करना चाहते थे उस तरीके से हम कर नहीं पाए, और अच्छी तरीके से काम हो सकता था हमारे राज्य के लिए। लेकिन लॉकडाउन में भी जिस तरीके से कंट्रोलिंग जो हमारे यहाँ रहा, झारखंड में रहा हेमंत सरकार के द्वारा, सारे 24 जिलों में 24 जिलों के DC के साथ, SDO के साथ जो लाइनअप होना चाहिए था वो हुआ। और अभी भी आप अब देखेंगे इस वाले पैंडेमिक के बाद भी जो वैक्सीनेशन का काम हुआ है हमारे यहाँ, हमारे राज्य में बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। 45 एवर वालों का भी जो वैक्सीनेशन हुआ बहुत अच्छे से हुआ। अभी +18 वाले का जो हुआ उसमें भी काफ़ी अच्छे से सबने काम किया। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त हैं कि हमारे यहाँ जो विकास का काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कहना चाह रहे हैं कि ये गुड गोइंग गवर्नमेंट है? डेफिनेटली 100% बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। हेमंत सोरेन इतने इजीली अवेलेबल हैं सीएम हमारे आज के डेट में। जो भी हों, विपक्ष के आपके MLAs हों या पक्ष के MLAs हों, महागठबंधन के MLAs हों, सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हेमंत सरकार ने है। हेमंत सरकार, लेकिन सर ये किसानों को साथ लेकर नहीं चल पाई। उनका जो धान का जो खरीद जो हुआ था उसका भुगतान नहीं हुआ। कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खेतों में उतर कर प्रोटेस्ट किया। देखिए, वो प्रदर्शन यहाँ पे किसान के लिए कर रहे हैं झारखंड में। जो दिल्ली में इतने महीनों से किसान हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, मेगा प्रोटेस्ट चल रहा है, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पे वो अंधे बन जाते हैं। और झारखंड में बात कर रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ़ हुआ है। कल ही के अखबार में देखिए, बादल पत्रलेख जी का आया हुआ है कि उन्होंने कितनी राशि जो है हमारे बैंकों को दी है सरकार ने कर्ज माफ़ी के लिए किसान को। तो पहले डेटा वो लोग चेक करें ना, डेटा चेक कर लें, सच्चाई क्या है, तथ्य पे जो फैक्ट्स है उसके बाद वो सामने आकर के बात करें। फैक्ट्स पे ये लोग बात करते नहीं हैं। पब्लिक को गुमराह करना शुरू से ही इनका काम रहा है। श्वेता, जब सीनियर लीडर हम कांग्रेस पार्टी में, एक और चीज़ है कि जो क्रेडिट गेम होता है, जो जन वितरण प्रणाली के अंदर जो चावल और गेहूं का जो वितरण हो रहा है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। केंद्र सरकार को हमेशा से ये शिकायत रही है कि जो भी नॉन NDA या नॉन BJP गवर्नमेंट्स हैं स्टेट के अंदर, वो हमेशा क्रेडिट वार करती हैं, वो अपने नाम से वो योजनाएं चलाती हैं। तो केंद्र की योजना है, हेमंत सरकार को साफ स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो इसमें नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड किया जाता है? देखिए, इसमें क्या है, राजनीति है, ठीक है। सब लोग चाहते हैं कि हमारा नाम छपे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे और बैनर्स पे ऐड देने का अगर कल्चर किसी का है तो वो BJP का है। अगर बेचारों को कहीं क्रेडिट नहीं मिलती है तो डेफिनेटली वो आपको क्वेश्चन करेंगे। और हेमंत सरकार की जहाँ तक बात है, जहाँ क्रेडिट उनको देना चाहिए जिसको, वो देते हैं। इतने कल्चर्ड CM आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा। इतने मर्यादित वे में जो रिस्पेक्ट जिसको देनी चाहिए वो एक आदमी है जो वो देते हैं। अपने जिसको जो सम्मान देना है वो दे रहे हैं, और हमारे झारखंड के लिए भी जो चीज़ें करनी है वो कर रहे हैं। श्वेता जी, जो एरोगेंस का जो आरोप लगता था रघुवर दास के ऊपर, आप ये मानती हैं कि कम से कम ये हेमंत जी जो है वो एरोगेंस से तो फ्री है? बिल्कुल उसको धोया है इन्होंने। एक यूथ लीडर हैं, यूथ CM हैं, और कैसे सब लोगों को मिला करके एक मोती 81 विधानसभा
कि एक एक एमएलएस को, किसी भी कार्यकर्ता को, संगठन को एक साथ लेकर के मोती के माले के जैसे एक माला बना करके चलने का अगर किसी ने काम किया है और आदर्श किया है, हम लोग को दिखाया है, तो हेमंत सोरेन ने है वो। श्वेता जी, एक सवाल ये भी है कि बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का ओहदा आज तक नहीं मिला, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं। कहीं ये जो दिनेश उरांव के टाइम का जो सारा एपिसोड चला था, जो जेबीएम वाले आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और वो दल बदल वाला जो चक्कर था, वो उसका फैसला कभी नहीं हुआ, बीच में इंटरवीन भी किया हाईकोर्ट ने। जस्टिस अपर कृष्ण कुमार सिंह ने ये भी कहा था तब के स्पीकर को कि फैसला आप करेंगे या हाईकोर्ट इंटरवीन करेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है वो उस एपिसोड के साथ जुड़ा हुआ है, सरकार बदला ले रही है? बिल्कुल नहीं। सरकार को बदला लेने का काम अगर ऐसी नीयत हेमंत सरकार की होती, हेमंत सोरेन जी की होती बदला लेने की, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसको वो सरकार उठाती और वो काम करती। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं कहूँगी अपनी तरफ जो मेरी विचारधारा है, जो मेरी सोच है, मेरी सोच से मैं जितना भी देख पाती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, समझती हूँ, उसके हिसाब से मुझे जो लगता है, ये आदमी के पास जितनी एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो अपने विकास के काम में लगाना चाहते हैं। और जहाँ तक रह गई बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का ओहदा देना, तो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। जो क्लॉज अगर आप पूरा नहीं करते हैं पॉलिटिकल प्रोटोकॉल का, तो आपको कहाँ से मिलेगा वो चीज़? अब आप किसी और पार्टी से विधायक बनते हैं, चुनाव हार जाते हैं, फिर आकर के आप पार्टी का विलय कर देते हैं और फिर बोलेंगे आपको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। तो ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल है, उसको आप फॉलो करिए। डेफिनेटली हेमंत सोरेन जी कौन होते हैं रोकने वाले? कभी नहीं रोकेंगे वो किसी को। जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल हम लेंगे, उसके पहले एक बेसिक सवाल मैं ले रहा हूँ। वो ये है कि आप ये मान कर के चलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है झारखंड के अंदर, या उसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो ऑफिसर्स हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के प्रति लॉयल होते हैं, यही कारण है कि सरकार बदलते ही ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का बाढ़ आ जाता है। हेमंत सरकार ने रिकॉर्ड ट्रांसफ़र किए हैं, आप क्या कहेंगे? अधिकारी जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अगर वो होंगे तो उनका परिणाम उनको, और वो शिक्षा बहुत ही मेहनत के बाद उस पद पे आते हैं जिसका हम लोग सभी रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ तक पहुँचना, उस कुर्सी तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। और जहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफ़र की बात है, तो ये काम के आधार पे झारखंड में चाहे किसी भी राज्य में अगर विकास करना है तो ट्रांसफ़र जो पोस्टिंग्स होता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को भी दिमाग में रख के दिया जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे सही पे काम कर रही हैं, किन का इन्फ्लुएंस कहाँ ज़्यादा है। अधिकारी भी एक तरह से वर्दी में मुखिया हैं, वो वर्दी में मुखिया। कल ही मैं गई थी एक जगह पंचायत करने के लिए झगड़ा में, तो हम लोग वहाँ थाना भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठी थी। मैंने वही कहा, मैं बिना वर्दी की मुखिया हूँ और आप वर्दी में मुखिया हैं। तो उनका भी एक सोशल अपना समाज बना करके वो लोग चलते हैं, तो उन इन्फ्लुएंसेस को भी देख करके ये चीज़ें की जाती हैं। श्वेता जी, हम आपसे अभी आपको 1.5 साल पीछे लेके चलेंगे, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था। मुझे भी याद है कि विधायक अपने लोगों को कह रहे थे शाम के 5 साढ़े 5 बजे भी कि कुछ हो रहा है, आप निश्चिंत रहें। तो आपको लगता है कि बहुत टफ फाइट था और ये मान करके लोग चल रहे थे कि मतलब ये जो फाइट है, जो रिजल्ट है, बहुत नेक टू नेक होगा? हम लोग भी एज ए मीडिया पर्सन उसको इंटरप्रीट कर रहे थे कि मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जीत का अंदेशा था और जहाँ भी हार का मलाल है क्या? कहिए, बहुत नैरो स्केप हुआ है इस पूरे मामले पर। आप लगभग 1 लाख वोट लेकर आई। लोगों का प्यार था, स्नेह था, और मैं इलेक्शंस में भी बोलती थी, अपने प्रचार के समय में भी बोलती थी कि ये चुनाव जो है ये मैं नहीं लड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिला था चुनाव लड़ने के लिए। कम से कम कुछ और मतलब 1 महीने का भी अंतराल मुझे मिलता तो मैं, क्योंकि मेरा असेंबली बहुत बड़ा है, 616 बूथ्स को कवर करना सिर्फ 15 दिन में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। मुझको थोड़ा और समय मिलता तो मैं थोड़ा और लोगों के पास जा पाती। बहुत कम समय में इतना लोगों का प्यार और स्नेह मिलना, ये तो मैं साक्षात भगवती का आशीर्वाद बोलूँगी कि उनके आशीर्वाद से लोग लड़ रहे थे, लोगों ने चुनाव लड़ा। हार सिर्फ मेरी नहीं हुई है, मेरे 1 लाख लोगों, 1 लाख परिवार का हार हुआ है। तो निश्चित ही तकलीफ़ तो थोड़ी होगी लोगों के लिए, लेकिन हिम्मत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का प्यार अभी भी आप देखने को मिलेगा कहीं पे भी। मैं मानगो से शुरू करती हूँ और गोपालपुर तक कहीं भी मैं जाती हूँ तो मुझे वो परिवार का स्नेह मिलता है। राजनीति एक तरफ है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीति, चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, ये एक गेम है। ये गेम आप खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ठीक है, वो एक अपार्ट हम उसको करके बोलेंगे कि लोगों के बीच में रहना,
लोगों के सुख दुख में खड़े रहना, ये असल जिंदगी है। ये सेविंग्स जो है, ये मेरी कमाई है। इमोशनली भी अपने वोटर्स हाँ, के साथ अटैच रहे। 15 दिन में मात्र मैंने जो इतना 1 लाख लोगों का परिवार का अपना मेंबरशिप बना लिया, बड़ा बना लिया परिवार, ये मेरी सबसे बड़ी चैलेंज है, इनको निभाना। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी नेता है और जो भी नेतृत्व है अलग मायने रखता है। बोकारो की राजनीति में जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, बोकारो का जिक्र होता है तो बोकारो स्टील का बात होता है, बोकारो में जब जिक्र होता है तो समरेश सिंह का जिक्र होता है। तो आपको लगता है कि जो इंटैक्ट वोट बैंक रहा है समरेश सिंह सर का, दादा का जो इंटैक्ट वोट बैंक रहा है, वो मंत्री के तौर पे, विधायक के तौर पे, मतलब बोकारो है तो दादा का पहचान है, तो वो उस इंटैक्ट वोट बैंक के साथ एक पॉलिटिकल लेगेसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, ये कितना बड़ा जवाबदेही है या कितना बड़ा कंफर्ट है आपके लिए? कंफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ऑनेस्टली मैं बोलूँगी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इतना आसान नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए लोगों को कितनी कठिनाई होती है। एक छोटा 5 भाई के परिवार को चलाने में लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। मेरा तो 1 लाख का परिवार है, तो 1 लाख के परिवार की जिम्मेदारी उनके, हाँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहना, उनके हंसी में हंसना, उनके दुख में रोना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि पिताजी ने, बाबूजी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको इस लायक समझा कि मैं इसको निभा पाऊँगी, उनका भरोसा है। और श्वेता जी, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हैं, बिहार में भी आपके फादर का बहुत नाम रहा है और लोग बहुत इज्जत से देखते हैं, उस नाम को आज भी याद करते हैं बहुत इज्जत से। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आना और वापस एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में एडजस्ट कर पाना, हमको लगता है कि आपके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। मैं आखिरी ये ले रहा हूँ कि मतलब जो आने वाला जो समय है, अभी 3.5 साल का समय और रह गया है, आपकी क्या तैयारी है और अगली बार कितना टफ फाइट होगा, ये सवाल। ये तैयारी मेरे लोग कर रहे हैं, मेरे घर के लोग। जो चुनाव के समय स्थिति थी ना, चुनाव के समय में जो लोगों का स्नेह और प्यार मिला, जो भरोसा था, वो आज भी कायम है और आगे भी कायम रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। चुनाव कैसे लड़ना है, कब लड़ना है, क्या चैलेंजेस होंगे, ये मेरे लोग कर रहे हैं, सारे लोग मिल कर के कर रहे हैं इसकी तैयारी। एक दिन इन लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनकी तैयारी है। और जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में मेरा जन्म होना और वहाँ से इस दूसरे राजनीतिक घराने में आना, वो मेरे लिए ब्लेसिंग साबित हो रहा है कि मैं बचपन से उस परिवेश में, हाँ, उस परिवेश में मैं बड़ी हुई। तो लोगों के बीच में रहना, लोगों की सुनना, लोगों की बातों को समझना, तो ये मैं बचपन से वो मैं यूज्ड टू थी मैं, हाँ। तो मुझे वो हेल्प करता है यहाँ पे भी कि लोगों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप करने में, वो एक मेरे लिए ब्लेसिंग। श्वेता जी, फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भविष्य की राजनीति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता श्वेता सिंह। अगली बार एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे और तब तक के लिए नमस्कार।